Good morning, students. My name is Himanshu Paliwal, and I welcome you all in this video lecture series. Subject is science, and in this class, we are having the question answer of the third chapter, Atoms and Molecule. Before starting the question answer, here is the example 3.5, which was left in the last class. It says calculate the number of पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको कुछ इसमें केसेस गिवन है, आपको उन सभी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताना है। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं वापस। फर्स्ट है 46 ग्राम ऑफ Na, दैट मीन्स सोडियम। ठीक है, तो आपके पास अवेलेबल है 46 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, एक सोडियम एटम का वेट होता है 23 ग्राम। ठीक है, अब 46 हमें गिवन है, तो इसमें कितने मोल हो जाएंगे? 46 डिवाइड बाई 23 कितना आ जाएगा? 2 मोल्स। एक मोल में हमें पता है कितने एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। तो आप क्या करो, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 करोगे तो इतना आपके पास एटम्स आ जाएंगे। वही इसमें कर रखा है, देखो 46 डिवाइड बाई 23 इंटू दिस मच अमाउंट, देन यू विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ एटम्स। नेक्स्ट इज 8 ग्राम ऑफ O2 मोलिक्यूल्स। देखो O2 का जो वेट होता है, सिंगल ऑक्सीजन का होता है 16, O2 का कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, अब आपको 32 ग्राम पता है एक O2 मोलिक्यूल का, एंड यू आर गिवन 8 ग्राम। तो आप क्या करोगे, 8 को 32 से डिवाइड करोगे। ध्यान रखना, हमें जितना अमाउंट गिवन है उसको हम डिवाइड करेंगे मोलिकुलर वेट से, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 8 डिवाइड बाई 32, तो हमारे पास मोल आ जाएंगे 1/4, और उसको आप क्या करोगे, एक मोल के अंदर जितना आइटम्स होता है उनसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके टोटल अमाउंट ऑफ आइटम्स आ जाएंगे। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। एक कार्बन एटम, अच्छा इसमें वेट की आपको ज़रूरत है नहीं, देखो आपको सीधा देखना है कि एक मोल के अंदर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इसको क्या करो, डायरेक्टली 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्टली मोल गिवन था। ठीक है, सो यू विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आपको जो डेटा गिवन हो उसी के अकॉर्डिंग में आप आगे आंसर करोगे। अब हम आपकी जो एक्सरसाइज है उस पर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कॉम्पोनेंट और कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय analyzed to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. देखो अगर आपने अगर पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ा है लेकिन सिंपल रीजनिंग या फिर एप्टीट्यूड आपको आता है तो आप काफ़ी इजीली कर पाओगे। आपको टोटल अमाउंट गिवन है कितना, 0.24 ग्राम, और आपको बाय वेट इनका क्या बताना है, परसेंटेज बताना है कॉम्पोजिशन के अंदर। काफ़ी ईजी है। बोरोन का वेट कितना है, 0.096 ग्राम। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है, 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो आपको सिंपली इसको डिवाइड करके इंटू 100 करना है तो आपको परसेंटेज में पता लग जाएगा। जैसे देखना, अगर आप क्या करते हो, हमारे पास बोरोन का वेट था 0.096 डिवाइड बाई 0.24। क्यों? क्योंकि 0.24 टोटल वेट है, इंटू 100 आप कर दोगे तो आपको बोरोन का परसेंटेज आ जाएगा। सिमिलरली आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के लिए 0.144 डिवाइड बाय 0.24 इंटू 100, तो आपका किसका परसेंटेज आ जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कार्बन इज बर्न्ड इन 8.00 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3.00 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इंटू 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है कि हमें जो प्रोपोर्शन गिवन होता है, जैसे CO2 होता है ना, तो ये हमेशा CO2 ही रहने वाला है। ठीक है, अगर हमें कार्बन 3 ग्राम गिवन था तो अभी भी बर्न कितना होगा, 3 ग्राम ही बर्न होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेट में भी हमें कितना गिवन है, 3 ग्राम ही गिवन है। तो अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो ये ऑक्सीजन वाला चेंज होना चाहिए क्या? ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 ग्राम था, देन ऑक्सीजन विल बी 8 ग्राम इटसेल्फ। तो अगर आपने 50 ग्राम लिया है कोई बात नहीं, लेकिन 50 में से बर्न कितना होगा, अभी भी
8 ही होगा। उसका रीज़न क्या है कि जो प्रोपोर्शन था वो सेम रहेगा। अगर आप कार्बन को 6 कर देते, ऑक्सीजन कितना हो जाता, डबल करा तो 8 का हो जाएगा 16, लेकिन आपने कार्बन को चेंज नहीं कराया, दैट मीन्स ऑक्सीजन विल नॉट बी चेंज, सो इट विल रिमेन 8 ग्राम इटसेल्फ। ठीक है, तो इसमें अगर हम लॉ की बात करें तो आपने प्रपोर्शन को कांस्टेंट बनाया है, तो इसमें जो लॉ काउंट होता है वो होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी पॉलीएटॉमिक आयंस। देखो पॉलीएटॉमिक आयन वो होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा एटम तो हो, लेकिन वो बिहेव कैसा करेंगे, एक सिंगल एटम की तरह। ठीक है, जिनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल्स होते हैं OH माइनस आपका हो गया, या फिर हो सकता है PO4 2 माइनस, या फिर -2 जो आप लिखना चाहो। फिर होता है CO3 2 माइनस। ठीक है, फिर होता है SO4 2 माइनस। ये सारे इसके क्या रहेंगे, एग्जाम्पल रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज़ का। नेक्स्ट है आपको केमिकल कॉम्पोजिशन बताना है, कुछ आपके पास नेम गिवन है। सबसे पहला गिवन है मैग्नीशियम क्लोराइड। सबसे पहले गिवन है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखो Mg मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, Mg का होता है 2+ और होता है Cl- क्लोरीन का। ठीक है, तो क्लोरीन कॉम्पोजिशन में हम क्या बोलते हैं, इसको क्लोराइड। तो देखो Mg2 है, Cl-1 है, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा ये MgCl2, क्योंकि आपने यहाँ पे +2 था तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे Cl- यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, MgCl2। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का होता है Ca, कैल्शियम का होता है हमारे पास Ca+2, और ऑक्सीजन का होता है O-2 या फिर 2- जो आप लिखना चाहो दोनों सही है। क्रॉस करके बैलेंस करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, CaO ही बनेगा। सिमिलरली है कॉपर नाइट्रेट, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड, और है कैल्शियम कार्बोनेट। इन सब के फॉर्मूलेज आपको गिवन है। देखो मैं आपको फॉर्मूला बनाना बता चुका हूँ कैसे बनता है, सिर्फ आपको इसका मेथड ध्यान रख के लास्ट जो कंपाउंड बनता है वो निकाल सकते हो आप, अगर मेथड आपको इजीली ध्यान है। प्लस सिंबल भी आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। जैसे CO3 है, तो CO3 होता है क्या होता है, कार्बोनेट, और कैल्शियम के साथ अटैच होगा क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बन रहा है AlCl का होल थ्राइस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये CO अभी हमारा बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ठीक है, आपको जो ये नेम गिवन है, मतलब जो कंपाउंड्स गिवन है, इनमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उन सबके नाम बताने। तो सबसे पहले लिखा है क्विक लाइम। देखो क्विक लाइम लिखा हो, फिर कोई सा भी लाइम लिखा हो, सभी लाइम के अंदर एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, CaO। तो CaO अगर क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है तो इसमें कौन कौन से कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, एक तो Ca दिख रहा है या फिर O दिख रहा है। ठीक है, तो Ca मतलब क्या, कैल्शियम, O मतलब क्या, ऑक्सीजन। फिर अगला लिखा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो काफ़ी ईजी पड़ेगा, एक कंपाउंड हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, एक और हो जाएगा क्या, ब्रोमाइन। फिर नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के अंदर देखो इसके अंदर जो 3 होते हैं, एक तो होता है, वैसे इसके अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो होता है एक तो आपका कैल्शियम, फिर एक होता है HCO3। ठीक है, तो CaHCO3 इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर आप इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक हो जाएगा Ca, और अगर आइटम्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, Ca, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखना चाहो एलिमेंट को ब्रेक करके तो आप क्या क्या लिख सकते हो, एक तो आपका कैल्शियम हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक कार्बन हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर हम अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके नेम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम के अंदर एक तो हो जाएगा पोटेशियम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। सल्फेट होता है SO4, तो SO4 में क्या क्या आ रहा है, एक तो आपका सल्फर आ रहा है S, और O आ रहा है, मतलब क्या, ऑक्सीजन आ रहा है। तो इन सब के नाम मैं आपको बोल चुका हूँ। आई होप आपने इनको सही से सुना होगा और आप इनकी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। इसके आगे के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं बता रहा हूँ इनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कॉपी में नोट डाउन करना है। लास्ट अगर आप चैप्टर के फिनिश होने के बाद में PDF की उम्मीद रखते हो तो सॉरी, मैं वो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे आंसर लिखने बैठना पड़ेगा।
ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा। समझ में अगर आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक यहीं पे करना, यूट्यूब पर ही। आज आपका टास्क यही है कि आपको यहीं पर इसको लाइक करना है। ठीक है, थैंक यू।